प्रारंभ, जहां सपनों की जमीन सूखी थी, मधुबन गांव में जहां बिजली कभी कभी ही आती थी और लड़कियां आज भी 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा पाती थीं, वहीं रहती थी रानी। उसका नाम भले ही राजकुमारी जैसा था, लेकिन हालात ने उसे झोंपड़ी की सीमाओं में बांध रखा था। रानी की सबसे बड़ी खुशी थी स्कूल की टूटी फूटी बेंच पर बैठकर अंग्रेजी की किताब पढ़ना। लेकिन उसके पापा कहते थे, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं तो बिगड़ जाती हैं, बस 10वीं तक ठीक है, फिर शादी कर देंगे। रानी खामोश हो जाती थी, लेकिन अंदर कुछ जलता था, एक सपना, शहर में पढ़ने और न्यूज़ एंकर बनने का। भाग 1, ख्वाब। जो आंखों से बड़े थे, रानी स्कूल से लौटकर खेतों में माँ की मदद करती, फिर रात में लालटेन के सामने बैठ जाती, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। उसने रेडियो पर न्यूज़ सुनना शुरू किया। हर दिन वही आवाज़, वही तेवर, और वो सोचती, काश मैं भी एक दिन ऐसे बोल पाऊं। गांव की दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती और रानी मोबाइल के पुराने कीपैड पर न्यूज़ एंकर स्क्रिप्ट इन इंग्लिश टाइप करती। भाग 2, संघर्ष की दीवारें। 10वीं में रानी ने स्कूल टॉप किया, लेकिन घर में कोई खुशी नहीं थी। पिता का एक ही वाक्य, अब शादी के लिए लड़का ढूंढना है, पढ़ाई बंद करो। उस रात रानी छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती है, आंखों में आंसू, होठों पर सवाल, क्या सच में लड़की होना पाप है? अगले दिन उसने माँ से कहा, माँ, अगर आप चाहें तो मैं कुछ बन सकती हूँ, नहीं चाहें तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगी। माँ चुप रही, लेकिन पहली बार चुप्पी में समर्थन था। भाग 3, शहर की ओर पहला कदम। किसी तरह माँ ने पैसे जोड़े, गांव के एक शिक्षक ने उसकी मदद की और रानी को पटना के एक कॉलेज में दाखिला मिला। शहर नया था, लोग अजनबी, भाषा मुश्किल। रानी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया गया, पहनावे पर टिप्पणी हुई। गांव से आई है, एंकरिंग करेगी। लेकिन उसने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं मुड़ना है। वो कॉलेज के बाद एक कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी, वहीं अंग्रेजी सीखने लगी, स्पीच प्रैक्टिस करने लगी और YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया। एक गांव की लड़की, इंग्लिश बोलना सीखो। भाग 4, एक दिन की रोशनी। 3 साल बीते। एक दिन एक पत्रकार कॉलेज में वर्कशॉप लेने आया। रानी ने सवाल पूछा, बिना डरे, धारदार आवाज में। सभी चौंक गए। उस पत्रकार ने कहा, तुम्हारे अंदर वो आग है जो न्यूज़ रूम को चाहिए। कल मेरे चैनल पर इंटरव्यू है, आओ। रानी ने इंटरव्यू दिया और चुन ली गई। एक गांव की लड़की अब शहर की न्यूज़ एंकर बन गई थी। भाग 5, गांव लौटती आवाज। अब रानी हफ्ते में एक दिन लाइव शो करती है, गांव की आवाज, जिसमें वो छोटे गांवों की बेटियों की कहानियां सुनाती है। उसकी आवाज अब सिर्फ टीवी पर नहीं, गांव के रेडियो, स्कूल की असेंबली और माँ की आंखों में भी गूंजती है। पिता जो कभी कहते थे, शादी कर दो, अब गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी न्यूज़ पढ़ती है, पूरी दुनिया देखती है। अंत, सपनों की उड़ान। रानी की कहानी हमें सिखाती है, सपने कभी जात, लिंग या पैसे नहीं देखते, वो बस मेहनत मांगते हैं। अगर एक माँ चुपचाप साथ दे तो दुनिया भी बेटी के आगे झुक सकती है। और सबसे बड़ी बात, गांव में पैदा हुए सपनों को शहर की रोशनी से डरने की जरूरत नहीं। आप लोग बस सपोर्ट करें इसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।